नमस्कार। मातृशक्ति शक्ति मेरा जो लेखन है और बोलने का भाव है यही है कि अब तक के जो इतिहास में दर्ज है, देश दुनिया के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक और राजसी व्यवस्था के जिम्मेदारों ने अपने क्षेत्र, वर्ग, धर्म, अनुयायी, जाति आदि के भावनाओं को अपने अनुकूल और उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए, सम्मान के लिए, रक्षा के लिए उन स्थानों पर जगह बनाई है। उनका आचरण अभी तक का ये कहता है कि उन्होंने स्वयं के विकास के अलावा उन लोगों के सम्मान की, आर्थिक और सामाजिक उत्थान की कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की है। अन्यथा उन्हीं शाही वर्गों, जिन्हें सवर्ण वर्ग कहते हैं, राजशाही वर्गों, सामंती वर्गों ने के जाति और क्षेत्र के लोगों की गरीबी भी देख करके दिल दहलता है। लेकिन इन सामंती, राजशाही और धार्मिक व्यवस्थाओं के जिम्मेदारों के अत्याचारों से दुखी या वंचित लोग जब अपनी आवाज़ उनके खिलाफ उठाते हैं और अच्छा करने के लिए या उन व्यवस्थाओं पर अब काबिज होकर के समरसता और समानता का और अपने वंचित समाज, वर्ग, क्षेत्रों का, धर्मों का सम्मान और अधिकार दिलाने की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अतीत ये कहता है, वर्तमान भी ये कहता है कि इन लोगों ने भी उस स्थान में उन गठजोड़ियों के साथ मिल करके समाज को, क्षेत्र को और धर्म के अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। और उस धोखे से लोग सजग ना हो, उनको एक दूसरे के क्षेत्र, जाति के, धर्म के नाम पर भिड़ा करके और अपना गौरव ये बता करके कि हमारी जाति के, हमारे धर्म के, हमारे क्षेत्र के आज गौरवशाली लोग, चाहे वे दुनिया में अमीर हो रहे हों, चाहे वे राज्य से सत्ता को अकूतपूर्ण बहुमत से प्राप्त कर रहे हों, आदि आदि तरह से जो नाम रोशन करने की बात कहते हुए इस गर्व में दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं कि हमारी जाति, हमारी धर्म का, हमारे क्षेत्र के लोगों का इन व्यवस्थाओं पर कब्जा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो वे इस तरह का गर्व और इस तरह की नफरत और बदले के भाव में घुस करके अपने आने वाली पीढ़ियों के रास्तों को और मजबूत तरह से किलेबंदी करने के, रोकने के, किलेबंदी करने के खुद ही जिम्मेदार हैं। तो मेरा भाव बार बार यही रहता है कि हम जाति, क्षेत्र, धर्म की नफरत में ना घुस करके इन नामों पर जो व्यवस्थाओं के जिम्मेदार थे या उनमें पहुँचे हैं, हमारे मतों से, हमारे समर्थन से, उनके आचरण को देख करके इस नफरत और बदले के भाव को बदल करके, अपना विवेक जागृत करके इनको बदलने का, इनको झकझोरने का, इनके एक अधिकार को चुनौती देने का, इनको अस्थिरता देने का डर दिखा करके अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत रास्ता और समरसता का और विशालता का और कुशलता का, खुशहाली का देने का प्रयास करें। यही मेरा भाव होता है। इन्हीं भाव और दर्द को लिखने में कुछ लोगों को मेरे भाव से पीड़ा होती है, जबकि सत्य ये है, मैं सकारात्मक होकर के देश दुनिया के, प्रकृति के और मानवता के उत्थान और सम्मान के लिए लिखने और बोलने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार।